चाची आपके पास तो मेरी माँ से भी ज्यादा सामान रखी है, मैं आपका ये वाला पाउडर लगा लूं? इसे लगाने से मैं भी गोरा हो जाऊंगा। चुपचाप से मेरा सामान यहाँ रखो और भागो यहाँ से। और तुम देख क्या रहे हो? ये छोटा सा रूम, इसे तुम मेकअप रूम बोलते हो? यहाँ तो मेरा सामान रखने की भी जगह नहीं है। मैंने अपना सारा सामान उस कार्टन में रखा है। ऊपर से बदमाश आकर मेरे सामानों को हाथ लगाता रहता है। आखिर कब बनवाओगी मेरे लिए बड़ा मेकअप रूम, जैसे मेरे मायके में था? अरे थोड़ा शोर मचाना कम करो, अगर घर वालों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। भाभी भी तो पिछले 10 सालों में इसी अपने छोटे से मेकअप रूम में एडजस्टमेंट कर रही है ना। उस गरीब की किस्मत अच्छी है कि ससुराल में उसे ये छोटा ही सही पर मेकअप रूम तो मिला, वरना मायके में तो उसके पास वो भी नहीं था। और ये अब मुझे दे दिया, पर मैं गरीब नहीं हूँ। आई बात समझ में? और तू अभी तक भागा नहीं यहाँ से? गुस्से में लाल पीली अमीरी के घमंड में वो छोटे बच्चे को मार देती है, जिससे बच्चा रोते हुए बाहर चला जाता है। ये देख सभी परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं। रेशमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आपके बेटे ने मेरी नाक में दम कर दिया है। एक तो मेरा इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसमें मेरा दम घुटता है, और ये आकर मुझे और परेशान करता है। अब मैं उस छोटे से मेकअप रूम में और तैयार नहीं हो सकती। मुझे वो गेस्ट रूम चाहिए। उसे मेकअप रूम बनाओ मेरा, नहीं तो मैं मायके चली। माँ रेशमा सही कह रही है, इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसे स्टोर रूम बना दो। घर में हो रही रोज की लड़ाई से तंग आकर सास गेस्ट रूम को मेकअप रूम के लिए बोल देती है। भैया, यहाँ पर मेरा बड़ा सा शीशा लगेगा और लाइट भी बड़ी होनी चाहिए सारी। और हाँ, यहाँ पर कुछ ड्रॉर बना दो और ये कबर्ड होना चाहिए और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी रखना। रेशमा, तुम तो बहुत अच्छे से इस मेकअप रूम को तैयार करवा रही हो, और तुम्हारा ये मेकअप रूम तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ तो हम दोनों का सामान आ जाएगा। एक बार ये मेकअप रूम बन जाने दो, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी से आराम से यूज करेंगे। क्या कहा आपने? दोनों देवरानी जेठानी? आपने अपनी शक्ल देखी? आप जैसे गरीब कभी भला इतनी बड़ी मेकअप रूम में नहीं रह सकते। अमीर बहू उस मेकअप रूम को बनने से पहले ही अपना बताकर अपनी जेठानी को वहां आने से मना कर देती है। ये बात गरीब बहू को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से अपने छोटे से मेकअप रूम में आ जाती है। रेशमा को तो मेकअप की ABCD भी नहीं आती, और उसके लिए इतना बड़ा मेकअप रूम। और यहाँ मैं 10 सालों से माँ जी से सिर्फ अपने मेकअप रूम में कुछ ड्रॉर बनवाने के लिए कह रही हूँ, पर माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी और ये देवरानी के आते ही इसे दे दिया। और जब उसके लिए बड़ा मेकअप रूम बन रहा है तो मुझे ये दोबारा दे दिया, पर ये बहुत छोटा है। इस वजह से मुझे आज अपना आधे से ज्यादा मेकअप का सामान मशीन अपने कमरे में और नंद जी के कमरे में रखना पड़ा है। बेचारी गरीब बहू अपने उस छोटे से मेकअप रूम में जैसे तैसे सामान को एडजस्ट करती है, और उधर अमीर बहू का बड़ा सा मेकअप रूम बनके तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो बाहर से तैयार करने वालों को बुलाकर तैयार होती है। अरे आ गई आप? कब से मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। आइए, बहुत बड़ा मेकअप रूम है मेरा। आज मेरा फेशियल और नेल एक्सटेंशन कर दीजिए। रेशमा, ये काम तो मुझे भी आता है, क्यों फिजूल के पैसे खर्च कर रही हो? माना कि तुम अमीर हो और कुछ पैसे बचाना भी तो सीखो। रहने दीजिए जेठानी जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। आप मेरे बड़े से मेकअप रूम में आने का बस मौका ढूंढती हैं। अमीर देवरानी की ऐसी बात सुनकर वो बेचारी उदास होकर अपने ननद के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी ननद कहती है, भाभी, जब से रेशमा भाभी का बड़ा मेकअप रूम बना है वो तो अपने मेकअप रूम में ही बैठी रहती है। मुझे फेशियल करवाना था, आप मेरा फेशियल कर दो ना, पिछली बार की तरह मत करना। पूजा, एक बार मेरा मेकअप रूम देखा है? ये कितना छोटा है, सही से 2 इंसान खड़े भी नहीं हो पाते, और शीशा भी इतना छोटा है, लाइट भी नहीं लगी। ऊपर से फेशियल करने के लिए जब मैं चेयर घुमाती हूँ तो मुझे चोट लग जाती है। एक काम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ, यहाँ से ज्यादा रोशनी तो तुम्हारे कमरे में है। अब उसके बाद गरीब भाभी ननद के कमरे में ही उसका फेशियल करने लगती है। अब ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और शांति के घर पर कुछ मेहमान आते हैं और उनके रहने के लिए कोई कमरा खाली नहीं होता है। बहू, तेरे कहने पर मैंने गेस्ट रूम को तेरा बड़ा मेकअप रूम बना दिया। अब तू बता, मैं अपने मेहमानों को कहाँ रखूं? माफ करना माँ जी, उस वक्त मैंने कहा होगा, पर आप खुद सोचिए ना, अगर मैं अपना कमरा आपके मेहमानों को दे दूंगी तो क्या मैं अपने मेकअप रूम में सोने के लिए जाऊंगी? तो भाभी, आपका मेकअप रूम बहुत बड़ा है, हम वहीं 2 गद्दे लगवा देते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते भी हो मेरे मेकअप रूम में हेयर स्पा की मशीन, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, नेल आर्ट मशीन और भी पता नहीं कितनी महंगे महंगे प्रोडक्ट रखे। अगर भगवान न करे उन गंवार मेहमानों से कुछ टूट जाए या खो जाए तो इसका हट जाना कौन भरेगा? रहने दीजिए माँ जी, रेशमा अपने आगे किसी की नहीं चलने देगी। पैसे का गुरूर जो है इसको। आप मेहमानों को मेरे कमरे में भेज दीजिए। 1 रात की तो बस बात है, मैं गोलू को लेकर नंद जी के कमरे में चली जाऊंगी। वैसे भी विवेक जी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। अब उस दिन भी गरीब बहू ही अपनी सास की परेशानियों का हल निकालती है। अब अगले दिन सवेरे छोटा बेटा मेकअप रूम का दरवाजा खुला देखकर वहां चला जाता है और दीवारों पर ब्रश से पेंटिंग करने लगता है। चाची को अपना मेकअप रूम बहुत पसंद है और ये बहुत सुंदर भी है, आज इसकी दीवार पर पेंटिंग कर लेता हूँ।
बदतमीज, ये क्या किया तूने? मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर दिया। बहुत बदमाश हो गया है तू। रुक, अभी तेरे हाथ पैर तोड़ती हूँ मैं। अब इतना बोलकर अमीर बहू बच्चे को जोर जोर से मारने लगती है। गरीब बहू अपने मेकअप रूम में किसी का आईब्रो बना रही थी तो उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से कमरे में जाकर देखती है। देख रही है दीदी, आपकी तरह आपका बच्चा भी गवार है एक नंबर का। क्या हाल किया इसने मेरे इतने बड़े मेकअप रूम का। वो सब तो ठीक है रेशमा, पर तुम्हें गोलू को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वो अभी बच्चा है। अगर इस बच्चे को आज नहीं मारती ना तो आज उसने दीवार खराब करी है, कल को ये मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर देता। लाखों रुपए लगाए हैं मैंने इस मेकअप रूम में। इसकी माँ की तरह नहीं जो 10,000 में छोटा सा मेकअप रूम बनाकर बैठ गई और आज पड़ोस के लोगों का मेकअप करके दिन के 100 रुपए कमा रही है। बस बहुत हो गया रेशमा, मैं अपने दम पर कुछ पैसे कमा पाती हूँ, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और बाहर के आर्टिस्ट को बुलाकर अपने बड़े से मेकअप रूम में तैयार होती हो। और गोलू तू खबरदार, अगर अब से इस मेकअप रूम में तूने कदम भी रखा। अब दोनों अमीर गरीब देवरानी जेठानी में मेकअप रूम को लेकर लड़ाई हो जाती है और दोनों बात करना बंद कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बहू, रात को हमें पार्टी में जाना है तो तुम सब टाइम पर अच्छे से तैयार हो जाना। रेशमा भाभी, जब से आपका मेकअप रूम बना है आप इसी में तैयार होती हो, एक दिन मुझे भी इसमें तैयार होने दो ना। मेरा मन होगा तो करवा दूंगी तुम्हें भी तैयार, वरना तुम्हारी प्यारी बड़ी भाभी तो है और उनका छोटा सा मेकअप रूम, उसमें ही हो जाना तैयार। इतना बोलकर घमंडी अमीर भाभी वहाँ से चली जाती है और शाम को पार्टी में तैयार होने के लिए बाहर से मेकअप करने वाली को बुलाती है। तो इतना बड़ा मेकअप रूम देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, इसका मेकअप रूम मेरे पार्लर से भी बड़ा है। वहाँ तो वो सारी मशीन रखी है जो मेरे पार्लर में नहीं है। मैं बेकार ही अपना सामान लेकर आई। यहाँ तो काफी महंगे सामान है। क्यों मेरा मेकअप रूम देखकर हैरान रह गई ना? अब मेरे मेकअप रूम को घूरना बंद करो और जल्दी से मेरा मेकअप करो। 8 बजे हमें पार्टी के लिए निकलना है। अब मेकअप वाली उसका मेकअप करने लगती है और उसके चेहरे पर ब्लीच लगा देती, जिससे थोड़ी देर के लिए अमीर बहू आंख बंद करके बैठ जाती है। इतनी देर में वो मेकअप वाली महंगी महंगी चीजें चोरी कर लेती हैं और थोड़ी देर बाद जल्दी में उसका मेकअप करके बिना पैसे लिए ही चली जाती है। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना पैसे लिए इतनी जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। मैं तो टाइम पर तैयार हो गई। एक बार सारा सामान देख लूं, फिर मेकअप रूम में ताला लगा दूंगी, वरना वो गोलू का बच्चा आकर फिर कुछ गड़बड़ी कर देगा। अब ये सोचकर अमीर बहू अपना सामान चेक करती है, पर उसे अपना आधा सामान नजर नहीं आता और वो रोते रोते अपनी जेठानी के कमरे में जाकर तलाशी लेने लगती है। लगता है उस लड़की ने मेरा मेकअप सामान चोरी तो नहीं कर लिया है। भगवान, लाखों का सामान था मेरा। कोई बात नहीं रेशमा, शांत हो जाओ, मैं अभी घर वालों को बताती हूँ। उसके बाद गरीब बहू ये बात सभी घर वालों को बताती है तो उसका पति उसे डांटते हुए कहता है, और कर लो अपनी मनमानी। अगर तुम भाभी से तैयार होती तो तुम्हारा एक भी सामान चोरी नहीं होता। भाभी गरीब है लेकिन चोर नहीं, पर तुम्हें तो घमंड था अपने बड़े से मेकअप रूम पर। अब चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बस तुम पार्लर वाली का नंबर दे दो, वो उसको पकड़ लेंगे और अभी पार्टी में चलो। उसके बाद पूरा परिवार पार्टी में जाता है और थोड़ी देर में पुलिस उस पार्लर वाली को पकड़ लेती है। माफ करना, मैं चोर नहीं हूँ, पर थोड़ी लालच में आ गई थी क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इतना महंगा मेरे पास भी सामान नहीं था और मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ सामान बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू माफ करते, बेचारी मजबूर थी। और कर लो भाभी घमंड पैसे का। अब उस दिन अमीर बहू सबके कहने पर उसे माफ कर देती है और अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद ही अपनी देवरानी मेकअप का सामान अपने रूम में ले आती है और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ उस मेकअप रूम का इस्तेमाल करती हैं।